सोनपुर गांव का एक गरीब किसान था, रामू। धूप से जली हुई त्वचा, सर पर नीला कपड़ा, बदन पर बनियान और धोती जिसका रंग फीका हो चुका था, आंखों में छुपा हुआ दर्द, यही उसका चेहरा था। रामू की सबसे बड़ी पहचान उसका खेत था, एक छोटा सा 2 बीघा का टुकड़ा जिसमें पिछले 3 साल से फसल ठीक से नहीं उगी। उस दिन सुबह सुबह रामू अपनी पत्नी गौरी के सामने बैठा चिंतित था। आंगन में जलता चूल्हा, मुश्किल से उबलती एक पतली सी दाल, सब कुछ उसकी गरीबी की कहानी कह रहे थे। गौरी धीरे से पूछती है, आज भी बैंक वाले आए थे, बोल रहे थे कि इस बार किस्त नहीं दी तो खेत नीलाम कर देंगे। रामू थकी आवाज में, गौरी, मैं भी क्या करूं? बरसात ने धोखा दे दिया, ऊपर से बीज भी खराब निकले। हर बार सोचता हूं इस साल हालात बदलेंगे, पर हर बार मिट्टी ही हाथ लगती है। तो फिर अब क्या होगा हम सबका? बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, खाली पेट कैसे पड़ेंगे? रामू बच्चों को देखते हुए, मैं हिम्मत हारना नहीं चाहता। गांव से बाहर रोजगार मिल जाए या कोई चमत्कार हो जाए, बस कुछ हो जाए। अचानक दरवाजा खटखटाता है। दरवाजे पर खड़ा था सूधाखोर हरनाम घमंड से। ओ रामू, कल तक पैसे चुका दे, इस बार और मोहलत नहीं मिलेगी। नहीं दिया तो खेत ले लूंगा, और याद रख, गांव में कोई मुझे ना नहीं कहता। रामू का गुस्सा उबलता है, लेकिन गरीबी उसे चुप रखती है। रामू धीमे पर दर्द भरी आवाज में, हरनाम काका, थोड़े दिन और दे दो, मैं मजदूरी भी कर लूंगा, लेकिन खेत मत लेना। हरनाम हंसकर, तेरे जैसे गरीबों की बातों में दम नहीं होता रामू। 2 दिन का समय बस। वह धमक कर चला जाता है। उस रात रामू नींद नहीं ले पाया। आसमान की तरफ देखते हुए उसने खुद से सबसे बड़ा सवाल पूछा, रामू, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? क्या मेरे बच्चों का भविष्य भी मेरी तरह अंधेरे में रहेगा? पर तभी उसके खेत से एक अजीब सी रोशनी चमकी। हल्की हल्की हवा चली, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रामू चौंक गया। रामू, ये रोशनी इतनी देर रात, मेरे खेत में कौन है? वह टिमटिमाती रोशनी की ओर बढ़ा, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे बुलाया हो। रात लगभग 12 बज चुके थे। चांद बादलों में छुपा था और खेतों की ओर जाती कच्ची पगडंडी पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। रामू हाथ में लालटेन लिए धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ रहा था, जो उसके सूखे खेत के बीचों बीच चमक रही थी। हवा में मिट्टी और किसी अनजानी खुशबू का मिश्रण था। रामू धीमी आवाज में खुद से, आखिर ये रोशनी है क्या? कोई चोर डाकू तो नहीं, या फिर भगवान कोई इशारा कर रहे हैं? वह डरते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन चमक अब और तेज हो चुकी थी, जैसे खेत की मिट्टी के नीचे कुछ उजाला देने की कोशिश कर रहा हो। रामू घुटनों के बल बैठा और उंगलियों से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही पल में उसकी उंगलियां किसी कठोर चीज से टकराईं। रामू हक्का बक्का, ये क्या है? पत्थर या कोई धातु? उसने पूरी ताकत से मिट्टी हटाई। थोड़ी ही देर में सामने आया एक पुरानी पीतल की डिबिया, जिस पर अजीब से निशान बने थे। डिबिया छूते ही रोशनी गायब हो गई। रामू, हे भगवान, ये कैसी डिबिया है? क्या कोई खजाना? जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, पीछे से किसी ने आवाज लगाई, कौन है वहां? रामू झटके से पलटा। उसकी लालटेन की पीली रोशनी में एक छाया उभर रही थी। गांव के बूढ़े तांत्रिक भैरवनाथ। उनकी सफेद लंबी दाढ़ी और काले कपड़ों में लिपटी काया उन्हें और भी रहस्यमयी बना रही थी। भैरवनाथ गहरी आवाज में, रामू, उस डिबिया को हाथ मत लगाना, ये साधारण चीज नहीं है। रामू घबराकर पीछे हट गया। रामू, बाबा, ये मेरे खेत में खुद ब खुद रोशनी कर रही थी। क्या है ये? भैरवनाथ की आंखें एक पल के लिए चमकीं। ये भाग्य डिबिया है। जहां यह मिले, समझ लो किस्मत करवट लेने वाली है। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सही मन और नेक मकसद से ही किया जा सकता है। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रामू, क्या इससे मेरी गरीबी दूर हो सकती है? कर्ज उतर सकता है? भैरवनाथ धीरे पर गंभीर अंदाज में, हो सकता है रामू,
लेकिन भाग्य डिबिया किसी लालची का भला नहीं करती। इससे हर इच्छा पूरी नहीं होती, सिर्फ वही पूरी होती है जो नियति ने तेरे लिए तय की हो। रामू बेचैन आवाज में। पर बाबा, मेरे पास समय बहुत कम है। अगर 2 दिन में रुपया ना दिया तो हर नाम मेरा खेत छीन लेगा। मुझे क्या करना होगा? भैरवनाथ ने उसे घूरा। भैरवनाथ, डिबिया को सुबह सूरज निकलने से पहले खोलना। लेकिन एक बात याद रखना, डिबिया जो देगी उसे स्वीकार करना, शक मत करना, वरना किस्मत रूठ जाएगी। रामू घबराया भी था और उम्मीद से भर भी गया था। उसने डिबिया को कसकर पकड़ लिया। भैरवनाथ जाते जाते बोले, आज रात कोई फैसला मत लेना, कल भोर में सच सामने होगा। बाबा अंधेरे में गुम हो गए। रामू डिबिया लेकर घर लौटा। दिल में डर भी था और उम्मीद की सबसे छोटी किरण भी। उस रात वह सो नहीं पाया। सुबह होने वाली थी। मुर्गे की बांग सुनाई दी। रामू ने कांपते हाथों से डिबिया खोली और तभी एक तेज प्रकाश फूटा जिसने पूरे कमरे को चांदी की रोशनी से भर दिया। बच्चे डरकर गौरी से लिपट गए। गौरी घबराकर, हे भगवान, ये कैसी रोशनी है रामू? रामू कांपती आवाज में, मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा ने कहा था डरना मत। रोशनी धीरे धीरे कम हुई। अब डिबिया के अंदर कुछ चमक रहा था, एक छोटा सा दाने जैसा सोने का कण। गौरी हैरानी से, ये तो सोना लग रहा है, लेकिन इतना छोटा, इससे क्या होगा रामू? रामू भी उलझन में था। रामू, बाबा का कहना था जो डिबिया दे उसे स्वीकार करना। पर क्या ये मजाक है? इतने से कण से कर्जा कैसे उतरेगा? तभी डिबिया के भीतर से एक हल्की सी आवाज गूंजी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आवाज, अपनी मिट्टी की कद्र करना सीख रामू। कभी कभी छोटी चीज बड़ी सुख समृद्धि की जड़ होती है। रामू और गौरी दोनों सन्न रह गए। आवाज गायब हो चुकी थी। अचानक बाहर से कोई जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। हरनाम की कड़क आवाज, ओए रामू, आज आखिरी दिन है, किस्त दे या खेत छोड़। रामू के हाथ कांपे। गौरी रोने लगी। रामू ने डिबिया में रखे सोने के कण को देखा। रामू दृढ़ होकर, मैं इसे बेच देता हूं, कुछ तो मिलेगा। गौरी ने सिर हिलाया। गांव के लोहार खेमराज के पास जाकर रामू ने कण बढ़ाया। रामू, भैया जरा बताना ये कितने का है? खेमराज जैसे ही कण को धूप में ले गया, वह चौंक पड़ा। खेमराज हैरानी से, अरे रामू, ये तो सोना नहीं, ये तो अंकुर सोना है। अंकुर सोना? ये क्या होता है भैया? ये दुर्लभ चीज है। कहते हैं जहां इसे बोया जाए वहां की मिट्टी में छुपा धन बाहर आ जाता है और फसलें दोगुनी तिगुनी हो जाती हैं। रामू की आंखें फैल गईं। रामू, मतलब इसे खेत में बोना चाहिए? हाँ, लेकिन इसे सही जगह बोया जाए तो चमत्कार होता है। गलत जगह बो दिया तो इसका असर खत्म। रामू की धड़कन तेज हो गई। उसे बाबा की बातें याद आईं। रामू घर लौटा और कनक जैसा चमकता कण पकड़कर खेत में गया। खेत की सूखी फटी मिट्टी, टूटी उम्मीदें, सब उसकी आंखों के सामने थीं। रामू आसमान की तरफ देखते हुए, हे भगवान, ये आखिरी उम्मीद है। अगर ये भी ना चला तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। उसने कण को मिट्टी में दबा दिया और हाथ जोड़कर बोला, रामू, मेरे खेत में फिर से जान डाल देना। हवा अचानक तेज बहने लगी। पेड़ों की शाखें सरसराईं, जैसे खेत खुद सांस ले रहा हो। रात को रामू सोने ही वाला था कि बाहर खेत की दिशा से गहरी गर्जना सुनाई दी, जैसे कोई विशाल चीज जमीन को खुरच रही हो। गौरी डरकर उठ बैठी। गौरी, ये कैसी आवाज है रामू? खेत में कोई जानवर तो नहीं? नहीं, ये आवाज कुछ और है। लगता है खेत में कुछ हो रहा है। वह लालटेन उठाकर बाहर दौड़ा। खेत की मिट्टी हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे धरती के नीचे कुछ जाग रहा हो। रामू के चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों थे। जहां उसने अंकुर सोना बोया था, वहां से हल्की हल्की भाप उठ रही थी, जैसे धरती किसी छिपे खजाने को ऊपर भेज रही हो। गौरी और बच्चे भी डरते डरते उसके पीछे आ पहुंचे। गौरी घबराई आवाज में, रामू, ये क्या हो रहा है? मिट्टी ऐसे चमक कैसे सकती है? रामू आंखों में उम्मीद लिए, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है गौरी, कुछ बहुत बड़ा। अचानक धम धम की आवाज आई। मिट्टी जैसे फूटने लगी।
कुछ ही पलों में मिट्टी के अंदर से सिक्कों से भरा एक पुराना पीतल का घड़ा बाहर आ गया। घड़े का ढक्कन खुद ब खुद खुला और उसके अंदर सोने, चांदी और तांबे के ढेर सारे सिक्के चमक रहे थे। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। गौरी रोते हुए, हे भगवान, इतना सब! क्या सच में हमारी किस्मत फिर से मुस्कुरा रही है? हाँ गौरी, ये वही है जो बाबा ने कहा था। मिट्टी ने ही अपना धन वापस लौटा दिया है। पर उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कंधे पर हाथ रखकर सूदाखोर हरनाम आ खड़ा हुआ। हरनाम लालच भरी नजरों से, वाह रामू, बड़ा नसीब वाला निकला तू। चल, मेरा सारा कर्ज अभी के अभी चुका दे और बाकी के सिक्के भी मुझे देना, वरना गांव जानता है कि मैं क्या कर सकता हूं। गौरी और बच्चे डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन इस बार रामू की आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। रामू सीधे उसकी आंखों में देखते हुए, हरनाम काका, आपका कर्ज मैं चुका दूंगा, लेकिन अतिरिक्त सिक्के ये मेरी मेहनत और मेरी किस्मत का फल है। इन्हें मैं किसी को नहीं दूंगा। हरनाम तमतमा उठा। हरनाम, क्या कहा? तू मुझे मना करेगा? मैं अभी... अचानक पीछे से किसी की भारी आवाज आई। भैरवनाथ बाबा। रुक जा हरनाम। धन का लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है। जो धन मिट्टी ने दिया है उसे मिट्टी का मालिक ही रखेगा, यानी किसान। हरनाम बाबा को देखकर सेहर गया। बाबा ने आगे बढ़कर रामू से कहा, भैरवनाथ, तू सही रास्ते पर है रामू। तेरे दिल में लालच नहीं, सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, और यही भाग्य डिबिया का असली हकदार बनाता है तुझे। हरनाम गुस्से से थूकता हुआ पीछे हटा। कर्ज का हिसाब लेकर नाराजी में चला गया। घड़ा घर लाया गया। रामू ने सिक्कों से कर्ज चुका दिया, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, एक नया बैल जोड़ा खरीदा और बचे सिक्कों से अपने खेत को दोबारा उर्वर बनाने का काम शुरू करवाया। कुछ ही हफ्तों में रामू का सूखा बेजान खेत हरी लहराती फसल में बदल गया। पूरा गांव दंग रह गया।